सबसे पहले जरा इसको देखिए। राहुल के आरोपों पर संसद में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा था, वो सुन लीजिए पहले। मुझे यह भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। सार्वजनिक जीवन के संदर्भ में भी समझ का, अनुभव का अभाव है, और बाकी जो चीजें कही गई, जो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो भी आपने सुना कि भाई इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल भीतर कैसे किया जा सकता है सदन के भीतर, या आप चाहें तो अपने बारे में भी नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पूरा देश जानता है कि आपके बारे में ख्याल लोगों के क्या है। लेकिन अब मैं सबसे पहले इसको शुरू करना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी के साथ। सुरेंद्र राजपूत जी, ये क्या आज जो और इस बात का उल्लेख भी किया गया सदन के भीतर से कि नियम ये कहते हैं कि आप जो पटल पर रखा गया विषय है उस पर चर्चा करेंगे, ये विषयांतर हो रहा था जो राहुल गांधी कर रहे थे, या विषय के संदर्भ में इससे बढ़िया तरीके से और कुछ नहीं कहा जा सकता था? देखिए दिनेश भाई, इसके बढ़िया तरीके से और कुछ नहीं कहा जा सकता था। विषय को रखने के लिए आपको संदर्भ और व्याख्या करने की आवश्यकता होती है। आज मुझे पहली बार पता चला कि भारतीय जनता पार्टी वाले भाई कितने पढ़े लिखे हैं। जितेंद्र सिंह जी को मैं अच्छा आदमी मानता था, आज जितेंद्र सिंह जी ने मुलायम सिंह जी के सर से एक पूरा का पूरा वो धो दिया है। पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी 1990-91 से कहती आई कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। कहती आई है कि नहीं कहती आई जी? आप बता दीजिए कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, मुलायम सिंह ने कार सेवकों। आज जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि क्या नाम, कार सेवकों पर गोली तो नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाई, क्योंकि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं देता। यह हम पिछले 30 सालों से कह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मूढ़ बुद्धि में यह बात समझ में आई है, क्योंकि जब अपने लोग फंसने लग गए। आप बताओ, या तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 30-35 सालों का हिसाब दे, जिस नारे को लेकर के मुलायम सिंह को कार सेवकों में गोली चलवाई है, ऐसे कर करके इन लोगों ने जो है सत्ता प्राप्त की, उन सारी सत्ताओं का ये हिसाब दे, इस्तीफा दे और कहे कि हमने झूठ बोल करके सत्ता हासिल की है, कहे कि हमने जनता के साथ छल किया है, कपट किया, हम लोग नीच हैं, हम लोग निर्लज्ज हैं, कहे ये लोग इस बात को कि हम लोग झूठ बोल कह रहे हैं कि गोली चली ही नहीं। जितेंद्र सिंह ने जो आज सदन में कहा, नहीं अभी आइए, मैं गोली नहीं चली है तो ये आप देख लीजिए, मैं आपको वही दिखा देता हूं सर। मतलब गोली नहीं चली होगी तो ये रहा सफदरजंग हॉस्पिटल का एक बच्चे का पर्चा है, और आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा। यह पर्चा है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पिलट गन इंजरी, नंबर 1। नंबर 2, श्री राहुल गांधी जी स्वयं लड़के को लेकर के आए जिसकी आंख चली गई थी पिलट गन से, और वो कोई नहीं, एक तो पत्रकार है। कम से कम इतनी तो शर्म करें, एक पत्रकार को क्या नाम, लोचाव है, क्या नाम है उनका, उसको साहिल लोचाव शायद नाम है, उसको पिलट गन से गोली लगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अस्पताल वाले कह रहे। और अगर अस्पताल वालों की भी बात नहीं माननी है तो खाता ना बही, जो अमित शाह जी कहे सही वाली अगर आपको काम करना है तो कम से कम इतनी धृष्टता और इतनी निर्लज्जता तो मत कीजिए। नहीं तो आप इसको अखबार का मतलब सफदरजंग का पर्चा हमारे पास। अब आप ये कह रहे हैं कि ये तमाम सबूतों के तौर पर चीजें मौजूद हैं, तो क्या अगर ये सब्सटेंशिएट करती हैं उस बात को जो आप लगातार कह रहे हैं, तो क्या आप इसको लेकर अदालत भी जाएंगे, आप इसको लेकर थाने में भी जाएंगे, एफआईआर भी कराएंगे या नहीं? देखिए, उसके बाद आप आ जाइए, जिन लोगों ने गोली चलाई वो लोग मान रहे हैं कि हां हमने 7 राउंड फायर किए। जिन लोगों के हाथ में पिलट गन थी वो लोग मान रहे हैं हमने फायर किए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही है। क्यों? क्योंकि उसका इससे भांडा फूटता है।